Hello friends, hope you are doing good. Welcome on board my channel and I'll take you to witness the beautiful world of physics. Before embarking on a new path of learning, it will be worth to remember and know about the creators of physics. Also, if you watch application of physics in real life and understand that physics is the study of nature and natural phenomenon, you will enjoy learning physics in a much better way. So let's start our journey. He is Sir Galileo, one of the pioneers of physics. He lived between 1564 to 1642. इनका जो सबसे खास बात था, पहले तो ये समझ लो ही एग्जिस्टेड बिफोर न्यूटन, ठीक है। एंड इनका जो रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, ठीक है, विल फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। एंड ये उन्होंने बताया था अभी से कुछ 400 ईयर्स अगो, ठीक है। जस्ट थिंक कि उस समय इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स भी नहीं होते थे, उन्होंने कितना दिमाग लगा के इस चीज़ को सोच के बनाया होगा। अब इसका मतलब क्या है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का? ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें तो मालूम है कि हम अगर अपने घर के छत पे जाएं और एक एक भारी सा पत्थर लें, ठीक है, और एक पेपर का टुकड़ा लें और दोनों को अगर हम ऐसे ड्रॉप कर दे ऊपर छत से जाके, तो ऑब्वियस है पहले कौन पहुंचेगा नीचे? कोई भी बोल बता देगा अरे यार क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो, वो तो वही पहुंचेगा, सिर्फ जो स्टोन है जो भारी है वो नीचे आ जाएगा, राइट। ये तो सबको बताएंगे। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है और जो सीखने वाली बात है वो ये है कि अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल जो इस फोटो में देखो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, अगर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए और वाकई में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये अभी तुमको नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट स्लाइड वाले एक वीडियो है उसमें तुम देखना। एक ऐसा ये जो बॉल तुम्हें नजर आ रहा है, ये वाला बॉल रेड कलर का, ठीक है, ये बॉलिंग बॉल है, ये वेरी हेवी, इट्स अराउंड 20 kg वेट, ठीक है, और इस साइड में फेदर लटका हुआ है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट वाकई में नासा के बारे तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो नासा के एक रिसर्च स्टेशन है। तो उस चैम्बर में क्या करते हैं ना, वहां पे पहले तो एयर रहता ही, अगर कुछ मतलब सिर्फ चैम्बर के अंदर में एयर है, राइट। उस समय एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद उसी चैम्बर में पूरा एयर को हटा दिया जाएगा और वहां पे वैक्यूम बना दिया जाएगा, ठीक है। और वैक्यूम बनाने के बाद सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाएगा कि दोनों एक बॉलिंग बॉल को और फेदर्स को ड्रॉप किया जाएगा। तो पहले केस में जब एयर है तो सिंपल है, वो तो कोई भी बता देगा कि पहले कौन गिरेगा, ऑब्वियस है बॉलिंग बॉल गिरेगा। लेकिन सेकंड केस में जब वैक्यूम है अंदर में और जब एक बॉलिंग बॉल और एक और फेदर को इस तरह से ड्रॉप करेंगे, तो दोनों सेम टाइम पे हिट करेगा ग्राउंड को, ठीक है। and I know you will not believe this but this really happens, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब काइनेमेटिक्स ये सब पढ़ेंगे तब समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी तुम नेक्स्ट स्लाइड में देखो उस वीडियो को, ठीक। चलो देखो ये एक्सपेरिमेंट, पहले केस में ये इन एयर है, तो ऑब्वियसली बॉलिंग बॉल पहले आके गिर गया और फेदर्स आराम से धीरे धीरे बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये केस में अभी एयर हटा दिया गया है, दिस इज इन वैक्यूम, और फिर से सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं। देखो एकदम परफेक्टली सेम टाइम पे ये नीचे आएगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो यही गैलीलियो ने बताया था कि ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव द सेम एक्सेलरेशन। ये समझना इंपॉर्टेंट था, बहुत रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ा स्लो मोशन में है लेकिन ये देखो परफेक्टली सेम टाइम पे ये गिरेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? इनको तो सब पहचानते होंगे, हे सर आइजैक न्यूटन। आज इनको पहले तो सैल्यूट कर लो, क्योंकि आज जो भी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जो करंट डे फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं, बस इन्हीं का देन है। इट इज हिज कंट्रीब्यूशन। अब इसके लिए अब तुम चाहे इनको गाली दे दो या फिर इनको प्रेस कर लो, मैं तो खैर प्रेस करता हूँ, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, ठीक है। ही वॉज great physicist, mathematician, astronomer, theologian, and author who is widely recognized as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution, ठीक है। अब पता नहीं यार, इतना सारा चीज एक ही मतलब अपने एक बर्थ में लोग इतना सारा चीज पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता होगा ना। एनीवेज,
तो इनका दिया हुआ जो फेमस चीजें हैं जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सब जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और बाकी आजकल मतलब स्टूडेंट्स लोग खुद भी फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, सिक्स लॉ भी बनाते रहते हैं। एनीवेज देयर आर ओनली 3 लॉज ऑफ न्यूटन लॉज, ठीक है। और ग्रेविटेशन में इनका दिया हुआ है, कैलकुलस जो बनाया गया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो मैथ्स जो पढ़ते हो पूरे 12th में, ठीक है, दैट वाज मेड बाय न्यूटन जस्ट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। उनका कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ही हैड मेड कैलकुलस आल्सो, ठीक है, ऑप्टिक्स एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो इनके बारे बोलना मतलब इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू टेल समथिंग अबाउट हिम, है ना। एक और चीज है यहाँ पे, ये जो बुक उनका दिख रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट बुक जो उन्होंने लिखा था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। उसमें बहुत सारा डेरिवेशंस है, सब चीज उनका हैंड रिटन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक और बहुत फेमस कोट है इनके लिए जो शायद तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। किसी को पता है? ये वाला कोट पढ़ो, नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हिड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वॉज लाइट, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी फेमस कोटेशन गिवन बाय अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में हम वीडियो देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बेसिक, कि कैसे रियल लाइफ में ये सब यूज होते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी। बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, इसको घर पे भी कर सकते हो। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। ग्लास के ऊपर एक ऐसा क्लिप बोर्ड टाइप का रखे, उसके ऊपर कॉइन को रखे। अब बोर्ड उसको अगर कार्ड को अगर बहुत कस के हिट करोगे ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो कॉइन विल गो इनसाइड द ग्लास, ठीक है। क्योंकि कॉइन का इनर्शिया क्या था इनिशियली, वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, तो यही ये डिपिक्ट करता है ये वीडियो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक और वीडियो। देखो इस वीडियो में, ये वीडियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, ठीक है। बहुत प्रेशराइज्ड केबिन होता है, यहाँ पे लोग ऐसे फ्लोट भी करते हैं, वेटलेस रहता है। ये सब वीडियो तुम बाद में देखना और समझना। अब ये एक दूसरे एक ने पहले दोनों ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब हवा में लटका हुआ था। अब एक ने दूसरे पे जब फोर्स लगाया, अभी देखना, जब जैसे फोर्स लगाएगा तो क्या हो रहा है वो, अभी देखना, ये अभी ये देखो, ये उस पर फोर्स लगाया तो वो भी पीछे की तरफ गया और वो आगे की तरफ गया, ठीक है। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो एनीवेज इन सब चीजों को बाद में और अच्छे से समझेंगे, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दिखा रहा था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जो एक तुमको एक मॉडल दिख रहा है, ठीक है, इसको न्यूटन क्रैडल कहते हैं। ये कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में भी जाके इसको तुम खरीद के घर में मंगा सकते हो, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, और इसमें पूरा का पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में तुम इसका वीडियो देखना, कितना अच्छा वीडियो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ सिर्फ। इसमें क्या होता है, इस तरीके से, जैसे इसमें 5 है, ये 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे छोटे छोटे ना स्फेरिकल बॉल्स रहते हैं जो स्ट्रिंग से इस तरह से अटैच है ऊपर में, ठीक है। अभी क्या होगा, सपोज करो एक बॉल को इस तरह से तुम उठा के ऐसे उठाओगे और ऐसे इसको रिलीज कर दोगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये आके इसको हिट करेगा, है ना। अब ये सोचने वाली बात है कि एक यहाँ से जाके जब हिट कर रहा है तो इस साइड फिर क्या होना चाहिए, ये तो सब सस्पेंडेड है सिंपली, तो क्या ये सब एक साथ उठ के ये बाकी चारों बॉल को ऊपर आना चाहिए, 3 को आना चाहिए? नहीं, इसमें पूरा का पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व है। अगर इधर से एक बॉल आके अगर रिलीज करके इस पे हिट करेगा तो इस साइड से सिर्फ एक ही बॉल ऊपर आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये 2 बॉल को लेते तुम, ये और ये, इन दोनों बॉल को इकट्ठे इस तरफ ले जाते और रिलीज करते, तो इस साइड से भी 2 ही बॉल ऊपर आता, ठीक है। उसी तरह से अगर 3 बॉल इधर उठा के अगर रिलीज करते हो तो इस साइड से भी 3 ही बॉल आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखना तुम वीडियो, तो इसमें भी पूरा का पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व है, मतलब इसमें कोलिजन भी है, लीन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, वर्क एनर्जी भी है, सब चीजें इन्वॉल्व है। बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है ये, ठीक है। ये तुम लोग मंगा के घर में रख भी सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली। ये देखो, पहले एक बॉल को उठा के रिलीज किए, तो देखो इस साइड से भी एक ही बॉल उठ रहा है उस साइड, ठीक है। अब ये 2 बॉल को उठा के रिलीज करेगा तो देखना इस साइड से भी 2 ही बॉल उठेगा, ठीक है। तो देखो कितना ब्यूटीफुल चीज है, छोटा सा चीज है लेकिन कितना ज्यादा इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है ना। तो ये सब चीज हम लोग सब समझेंगे आगे जब हम पढ़ाई करेंगे कोलिजन, मोमेंटम, वर्क एंड एनर्जी, तो उन सब चीजों में इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को कि कैसे हो रहा है ये चीज। चलो अब आगे देखते हैं। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। एंड इट रियली डज मैजिक इन फिजिक्स।
जैसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनन हैं विच आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी नेक्स्ट स्लाइड के वीडियो में हम देखेंगे, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। वो सब पढ़ेंगे आराम से रोटेशनल मोशन में, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल मोशन के पहले वाले जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम पढ़ेंगे जब, ठीक है, जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क एनर्जी, कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, जो जितने भी चीजों को पढ़ेंगे इन सब का पूरा यूज होगा रोटेशनल मोशन समझने में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो वन सच एग्जांपल इज एंगुलर मोमेंटम विच इज द बेसिस ऑफ मेनी स्पोर्ट्स। डांस, जैसे बैलेट डांसर होते हैं, जो बैलेट परफॉर्मर होते हैं, तुम देखे होगे हॉलीवुड मूवीज में कोई सॉन्ग होता है जिसमें एक परफॉर्मर आती है और ऐसे सिर्फ रोटेट करते रहती है और अपने हाथ या पैर का मूवमेंट से अपना एंगुलर वेलोसिटी को वो बढ़ा सकती है, मतलब गोल गोल जो रोटेट कर रही है उसमें या तो वो बहुत तेज हो जाएगी या तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से वेरियस स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स में होते हैं, उन सब हर जगह सब में पूरा का पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व है। ये हम लोग समझेंगे जब रोटेशनल पढ़ेंगे। तो अभी खाली नेक्स्ट स्लाइड में तुम देख लो एक बार कि विंटर ओलंपिक्स में कैसे एंगुलर मोमेंटम का यूज होता है, ठीक है। बहुत मजेदार वीडियो है, उसको ध्यान से देखो। चलो। For decades, the Winter Olympic Games has drawn people from across the world to marvel at breathtaking athletics on the snow and ice. One of the most popular events is figure skating. Athletes meld acrobatics, dance, and physics into mesmerizing performances. It is the sheer precision that separates the skilled athlete from the novice. Through years of tireless training, skaters must learn to understand and use angular momentum to become the best in their sport. Angular momentum is the product of a skater's moment of inertia and angular velocity and is represented by the letter L. When the skater is rotating with no net external torque acting on her, angular momentum is conserved. With her arms and leg outward, she increases her moment of inertia, which reduces her angular velocity. As she pulls her arms and leg inward, she is able to spin faster since her angular velocity increases while her moment of inertia decreases. And this is how skaters become champions. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्पोर्ट्स हो गया, इन डांसेस हो गए, इन सब में इन सब का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये बाकी भी वीडियो जो है वो मैं जब रोटेशनल पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा इन सब चीजों को और अच्छे से, ठीक है, और इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे उस टाइम पे। चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये साइंटिस्ट है सर जोहानस केपलर, लिव्ड फ्रॉम 1571 टू 1630, न्यूटन से पहले, ठीक है। एंड ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने, और मजे की बात यह है कि न्यूटन ने इनके जो फाउंडेशंस थे जो इन्होंने स्टडी किया था, तो उन सब को पढ़ के आगे न्यूटन ने दिया था न्यूटन थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। और केपलर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने बताया था कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, ठीक है। और भी मतलब इनका केपलर्स का 3 लॉ है बेसिकली, वो हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ढंग से इन सब चीज़ों को समझेंगे कि कैसे एरिया, जो कोई भी प्लैनेट जब रोटेट करता है एलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड, तो एरिया ट्रेस किस तरह से होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था ये भी, ठीक है, क्योंकि सोचो स्पेस की बात कर रहे हैं जो, ये ऐसा तो नहीं है कि खुद जाके कोई स्पेसशिप में उस समय जाके ऊपर स्पेस में जाके देखे होंगे अर्थ के बाहर से कि कहाँ कहाँ कौन सा प्लैनेट कैसे घूम रहा है, नहीं ना, ये सब ऑब्जर्वेशन होता है, राइट। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये दे आर ग्रेट साइंटिस्ट, आर्किमिडीज एंड बर्नौली। आर्किमिडीज के बारे तो सबने सुना होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो इनके टाइम, ये कब थे? आर्किमिडीज वाज इन 287 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, समझ लो कब की बात हो रही है, ठीक है। एंड ही वाज ग्रीक फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इन्वेंटर एंड एस्ट्रोनॉमर उस टाइम पे, ब्रिलियंट, ठीक है। हम तो आज भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बट देखो इनको कि इन लोगों ने क्या से क्या कर दिया था। तो ये सब देख के भी समझना चाहिए कि कैसे हमें अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। तो इनका एक फेमस स्टोरी था कि आर्किमिडीज को इनके जो राजा थे उस समय, उन्होंने बोला अपना क्राउन देके प्योर गोल्ड का कि इसको तुम पता करके लाओ कि इसमें जो जो सोनार ने इसको बनाया है, ठीक है, तो इसमें उसने कुछ मिलावट तो नहीं किया है। और उन्होंने इसको भी फाइंड कर लिया था जब वो अपने बाथटब में नहा रहे थे उस समय, वो हर समय जहां भी जाते थे उसी क्राउन को लेके घूमते रहते थे, ठीक है।
तो एक बार वो नहाते टाइम भी बाथटब में लेके उसको बैठे हुए थे, तब जाके उनको अचानक से कुछ दिखा और वो यूरेका यूरेका बोलते हुए भागते हुए उसी ड्रेस में जैसे नहा रहे थे वैसे ही भागे थे वो जाके राजा के पास समझाने के लिए। एनीवेज, ठीक है, तो ये तब कहानियां हैं, अब क्या हुआ था नहीं हुआ तो कोई जानता नहीं है, ठीक है। बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्रिंसिपल्स जो आर्किमिडीज सर ने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड है, हर जगह वैलिड है। सिंपल सा बात है, एक ग्लास लो, उसमें पानी भर लो, अब उसमें अगर मान लो एक तुम बॉल को अगर डालने का कोशिश करोगे या कुछ भारी सा कुछ ले लो, वेट स्टोन, तो उसको डालोगे तो क्या होगा, पानी का लेवल राइज करेगा। इसलिए तो कौवा घड़ा से पानी पी पाया था आज तक हमारे बचपन वाले स्टोरीज में, कि घड़ा में बेचारा पत्थर डाल, क्योंकि उसको आर्किमिडीज बता दिया था उसको, ठीक है, कि डालना तो वाटर लेवल बढ़ेगा। खैर, ये क्या है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर डालोगे तो इट विल डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, या फॉर दैट मैटर जो भी लिक्विड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम आगे जाके इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। उसी तरीके से बर्नौली थे, सर बर्नौली, he was he lived during 1700 AD to 1782, ठीक है। he was a Swiss physicist and mathematician, and he gave wonderful application of mathematics to mechanics, especially in fluid mechanics। क्यों? इनके इसी प्रिंसिपल से जो तुम एरोप्लेन देखते हो, जो एरोप्लेन जो टेक ऑफ करता है, ठीक है, वो जो उनके एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसमें जो थ्रस्ट लगता है, वो सब इन्हीं के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है बेसिकली, कि कैसे वो थ्रस्ट लग के एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, ठीक है। या फिर फ्लूइड का फ्लो एक हाइट से दूसरे हाइट में, तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा फ्लूइड का, मान लो एक नीचे फ्लोर से लेके ऊपर तक हमको पहुंचाना है किसी भी पाइप से, तो उनका उसका वेलोसिटी आगे जाके कितना कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज उन्होंने एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला दिया है, उस पर बेस्ड है सब चीजें, ठीक है। तो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस मेड बाय देम, ठीक है ना। तो ये सब हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर है, उसमें जाके ये सब चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से। अब एक और है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो, हम छोटा सा वीडियो एक दिखा रहे हैं तुम लोग को। देखो, तुम लोग हमेशा जानते होगे कि अगर एक नेल को लेंगे, आयरन नेल लेंगे और अगर उसको पानी में डाल देंगे, मान लो बाल्टी में ये थे डाल दिए, बाल्टी में बकेट में पानी भरा हुआ है उसमें डाल दिए, तो क्या होगा, वो नेल डूब जाएगा उसमें, सिंक कर जाएगा, ठीक है। बट अ शिप मेड ऑफ सेम आयरन मटेरियल, वो पूरा का पूरा फ्लोट करता है, राइट, समुद्र में या वाटर बॉडी में वो फ्लोट करता है। कैसे? ये सब बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, कि कैसे वो बेस्ड होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, ये सब चीज। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो तुमको दिखाएंगे, ये रियल वीडियो है। क्या होता है कि जब शिप, ये कभी सोचना कि जो शिप होता है वो शिप क्या होता होगा, शिप को बनाया जाता है कहीं, तो शिप को है ना डायरेक्टली पानी में नहीं बनाता है, ऐसा नहीं कि पानी में घुस के ही उसका वेल्डिंग हो रहा है और सब चीज बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो पहले ड्राई डॉक में शिप को बनाया जाता है, ठीक है, मतलब ड्राई प्लेस होता है शिपयार्ड्स में, वहां पे बनता है, और उसका जो लैंडिंग करते हैं ना, जब पानी में गिराते हैं, वो बहुत मजेदार मोमेंट होता है। वही मोमेंट के मैंने कैप्चर किया, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब शिप को पानी में डालते हैं, उतना भारी शिप होगा, तो जो उतना बड़ा और भारी शिप, वो फिर भी पानी में आने के बाद वो डूबता नहीं है। लेकिन एक चीज उसमें तुमको मार्क ये करना है कि जैसे वो पानी में गिरेगा तो देखना कि कितना ज्यादा पानी को वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, हटा देगा अपने पास से, एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। चलो वो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। देखो, ये शिप को ले जाया जा रहा है ड्राई डॉक से, अभी पानी में डाला जा रहा है, देखना, देखो बताना डूबेगा या नहीं। और रियलिटी में ऐसे ही होता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये ऐसा ही होता है। देखो, ब्रिलियंट, क्या प्रिंसिपल देके गए हैं आर्किमिडीज सर ने, ठीक है। तो देखो इतना ज्यादा पानी, देखो साइड में जो डिस्प्लेस वो पानी हट जाएगा वहां से, समझ गए, और ये इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये तब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, ये एक जो वीडियो चल रहा है, ये कितना अच्छा मॉडल है ना, एक पेंडुलम टाइप का चीज है जो कि ऑसिलेट कर रहा है ना, और कितना अच्छा टाइम सेट किया हुआ है कि वो एक रोल भी कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और उसके एक ही होल से वो बार बार, देखो 2 होल्स हैं, उसी को बार बार उससे वो निकल के बाहर आ रहा है ना। कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा मॉडल को घर में रखो तो कितना सुंदर लगेगा देखने में, राइट। बट एक चीज समझो, इसमें पूरा का पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सब चीजों को समझने के लिए हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे इनको, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर है, उसमें इन सब चीज को पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पे एक मैंने जो स्प्रिंग बनाया है, स्प्रिंग तो देखे होगे सबको, पेन के अंदर का स्प्रिंग निकाल लो यार, पेन के अंदर वो जो टिकटॉक पेन आता है उसमें स्प्रिंग रहता है ना अंदर में, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्प्रिंग को ऐसे जब कंप्रेस करते हो तो क्या करते हो, छोड़ते हो तो कैसे वो एक्सपैंड करता है और भागता है। उसी तरह से अगर 2 ब्लॉक को या एक ब्लॉक को, जैसा भी हो, जैसे इस अरेंजमेंट में मैंने दिखाया है कि 2 ब्लॉक है एक स्प्रिंग से, दोनों कैसे कनेक्टेड है, अगर उसको मान लो ऐसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रिलीज करेंगे, तो वो क्या होगा, भागेगा इधर से उधर।
तो इसके मोशन और इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम कहाँ पे इन सब चीजों को समझेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल थे जहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पिक्चर में आता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब एक टॉपिक है वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सिंपल एग्जांपल है जो इस वीडियो में तुम देख रहे हो कि अगर पानी में तुम इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, देखो वो वेव्स ऐसा ऐसा शेप बनने लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बन रहा है, ये क्या है आखिर, ठीक है, इसका वेवलेंथ होगा या फॉर दैट मैटर जो भी इसके टर्म्स होंगे, तो ये सब क्या है। तो दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन वेव्स टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज ऐसे समझो कि वेव्स को क्या है ना, कुछ मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एयर हो, वाटर हो, रॉड हो, कुछ भी हो, बट एक मीडियम चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि, और एक और चीज समझो कि जो हम लोग बोलते हैं ना, वर्ड जो स्पीच है, जो हम जैसे हम अभी बोल रहे हैं तुमको, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तो तुम उसको सुन रहे हो, राइट। जैसे ये जो देखो इस साइड जो मैंने दिखा रखा है ये वेव फॉर्म्स, ऐसा जो ये वेव फॉर्म दिखाया है यहाँ पे, तो जो हम बोलते हैं स्पीच, वो भी एक तरह का वेव है, उसको साउंड वेव्स कहते हैं, ठीक है। एंड दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। जैसे एयर, मान लो एयर हटा दिया जाता, तुमको वैक्यूम में भेज दें, फॉर एग्जांपल तुमको स्पेस में कहीं हम भेज दें, ठीक है, नासा के स्पेसशिप में तुमको भी भेज दिया जाए वहां पे, तो जब तुम वहां पे अगर कुछ बाहर स्पेस में जाके कुछ बोलोगे, तो बाहर स्पेस में तो वैक्यूम है पूरा, तो अगर तुम कुछ बोलोगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा किसी को, तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे, भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, ठीक है। या फॉर दैट मैटर जहाँ पे अभी जिस रूम में मैं बैठ के बता रहा हूँ, अगर इस यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट कर देते, एयर हटा देते पूरा, ठीक है, फिर हम बोलते रहो, तुमको कुछ सुनाई नहीं देता कि हम बोल क्या रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजों को हम वेव्स में पढ़ेंगे, साउंड वेव्स या इस तरह का वेव जो भी है, जिस ये पूरा वेव्स टॉपिक में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली क्लास 11 का कंटेंट्स जो हमारा होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से होगा। फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी इन पावर, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, देन रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड फाइनली वेव्स, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्लास 11 का पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव मी जेन्युइन फीडबैक ऑफ वॉट एवर लेक्चर्स आई विल गिव, ठीक है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम्हें और कुछ चाहिए, और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए या किस तरीके से चाहिए, तो तुम फीडबैक जरूर देना, ताकि आई विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। Do give your comments, like, and please subscribe to my channel, okay. And next video will be live very soon, and I'll start with kinematics chapter, ठीक है। Till then, have a good time learning physics. Thank you. Bye.